मनीष मोर यूट्यूब देखने वाले सभी साथियों को मनीष मोर की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और जैसा कि सभी को पता, हरियाणा के अंदर चुनावी बिगुल बच चुका, हर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और बहुत से साथी अपने ऐसे हैं अभी तक भी हरियाणा के अंदर, इतना पढ़ा लिखा हरियाणा होने के बाद भी, जिनको अपने मत का प्रयोग नहीं करना आ रहा है। और बहुत से अपने साथी पत्रकार ऐसे हैं जो किसी पार्टी विशेष से ही अपने वीडियो बनाते हैं कि भाई उस पार्टी जिससे भी उनका कॉन्टेक्ट है उसी को वो आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम निष्पक्ष ऐसी वीडियो आज आपके सामने लेके आ रहे हैं। और आज हमारे साथ में एक महान शख्स कहें या इतने ईमानदार आदमी से आपका परिचय कराएंगे, जो आपको ये बताएंगे कि आज के टाइम पे अपने मत का प्रयोग कैसे करना है और किस दिशा में करना है। तो इसी कड़ी में ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको आप दर्शन कराने जा रहा हूं। हमारे साथ में हैं हमारे अंकल जी डॉक्टर समुद्र सिंह लाठर जी, और इनसे जानेंगे कि आज के टाइम में कैसे अपने मत का प्रयोग करना है और किस दिशा में करना। अंकल जी नमस्ते। नमस्कार। पहले तो आपका हमारे लिए जो आपने इतना कीमती टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद मोर साहब, आप आए, आपका विषय ऐसा था उसके लिए मैं मना नहीं कर सकता था। तो एक अंकल जी, जैसे अभी बिल्कुल चुनावी बिल्कुल बच चुका है हरियाणा के अंदर, तो जैसे हमारे बहुत से मतदाता ऐसे वो किसी भी बहकावे में आके या प्रलोभन में आके किसी भी दिशा में मतदान कर देते हैं, तो उसके बारे में अपना एक निजी राय और अनुभव शेयर करो। सबसे पहले तो मैं एक बात से खुश हूँ कि आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए मेरे पास आए। जी धन्यवाद। आप किसी पार्टी विशेष से ना जुड़ के, किसी पार्टी विशेष की बात ना करके आप समाज की बात करने के लिए मेरे पास आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज को भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो किसी विशेष से जुड़ते हैं तो उस विशेष की बात करने के लिए आते हैं और विशेष की बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। जी जी। तो मैं चाहता हूं कि आज समाज में किस चीज़ की जरूरत है, आपने किस तरीके से वोट डालना है, क्या करना है, मैं ये समझाना चाहता हूं आपको। और ये जो समझ है इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं आपका वोट क्या होता है, आप अपने मताधिकार का कैसे प्रयोग करें। सबसे पहले आज जैसे बाजार सज जाता है ऐसे राजनीतिक बाजार सजा हुआ है, और जो वोटर है उसको बरगलाने के लिए, उसको बहकाने के लिए, उसको भ्रम में डालने के लिए तरह तरह की वीडियो जारी कर करके और तरह तरह के प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक वोट की क्या कीमत होती है। आज ये भी सुनने में आता है कि मैं इतना खर्चा करूंगा, मैं इतना वो करूंगा, मैं इस तरीके से लोगों को अपने हक में ले लूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एक व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती, एक व्यक्ति को कोई खरीद नहीं सकता, और एक व्यक्ति को कोई खरीदने की बात करता है तो उस व्यक्ति को पता होना चाहिए व्यक्ति की औकात क्या होती है। व्यक्ति कोई जानवर पशु नहीं है जो बेकाऊ हैं। कोई हमारा मतदाता इसमें प्रलोभन में नहीं जाएगा और अपनी चॉइस से वोट डालेगा। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। आपने अपना मताधिकार का प्रयोग कैसे करना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके जो मताधिकार का जो प्रयोग है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपका वोट या तो सरकार बनाने के काम आए या सरकार बदलने के काम आए। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके 2% 4% वोट होते हैं और वो अभी बाजार में उतर जाते हैं और बाद में ये कहने के लिए आ जाते हैं कि इतने वोट तो मेरे हैं। वो जो आप वोट अपनी गिनती में लगा लेते हैं, वो जो आप वोट डालोगे वो आपके नहीं वोट होके वो उसके व्यक्ति हो गए, उसकी मतगणना होगी और वो अपनी मतगणना में जोड़ना शुरू कर देता है। और आप वहां वोट डालें जहां आपके वोट की मतगणना हो, या तो आपका वोट सरकार बनाए या आपका वोट सरकार बदले। अहम जगह पे, हाँ, अहम जगह पे वोट डालना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति निर्दलीय भी क्यों ना हो। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। अगर निर्दलीय जीतता है और निर्दलीय जीतने की पोजीशन में है और समाज उसको जिताना चाहता है तो आप वहां भी वोट डाल सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वोट किसके गिने जाएंगे, नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे, नंबर 2 के उसी के अंतर को माना जाता है। इतने से हारा, इतने से जीता। बाकी 3 4 5 7 नंबर पे जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी गिनती करवाने के लिए आते हैं और आगे के लिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपके मताधिकार का जो प्रयोग हुआ उसका दुरुपयोग करने के लिए वो लोग आते हैं। और दुरुपयोग क्या होता है, वो बाद में आके ये बोलते हैं कि मेरे पास तो इतना वोट बैंक है और मेरे पास फला आदमी है, मेरे पास वो आदमी है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई कीमत लगाए और आपके वोट को अपना वोट माने। आप अपने वोट की कीमत को अपने हाथ में रखें और वहां डालें जहां आपका वोट निर्णय करने के काम आए। निर्णय क्या है, चाहे तो आपका वोट सरकार बनाए
और चाहे आपका वोट सरकार बदली करे। यानी कि जीत और हार का अंतर आपके वोट से तय होना चाहिए। हाँ, जीत और हार का अंतर आपके वोट से तय होना चाहिए। जो इस तरह के जो फसली बटेरे आ जाते हैं, जिनका बाजार में जनाधार नहीं होता, समाज में जनाधार नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और आपके वोट को अपना वोट बताना शुरू कर देंगे कि इतने लोग तो मेरे साथ थे, इतने वोट तो मेरे आए। वो उसके बाद जब आप उन लोगों को डाल देते हो तो वो आपका वोट नहीं रहा। और आपका वोट अगर राज बनाने के लिए डला या राज बदलने के लिए डला या हराने के लिए डला तो वो वोट आपका काउंट होगा, यहाँ आपका वोट काउंट नहीं होता। तो यानी कि अंकल जी आप बता रहे हो कि जैसे किसी भी पार्टी का प्रत्याशी चाहे वो निर्दलीय हो, आपने ये देख के वोट डालना है कि भाई मेरा वोट इस मेरे हल्के के अंदर हार और जीत का फैसला मेरा वोट कर रहा है और मैं ये कहने लायक हूँ कि भाई मैंने इस बंदे को या इस पार्टी को वोट दिया था, मेरे वोट से ये एमएलए बन गया और मेरे कारण से हरियाणा की सरकार बदल गई। इसको ये कहना चाहता हूँ, आप जो जिसकी भी सरकार बनाना चाहते हो जी, उसके ये सिनेरियो को चेंज करते हैं जो 2-4-5% वोटों वाले होते हैं, क्योंकि हार जीत के अंतर कई बार बहुत छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। जैसे अब की बार कई जगह पे वोट मुकाबला टाइट हो गया। जहाँ टफ फाइट होती है वहां बहुत थोड़ा अंतर होता है और आपके वोट से समीकरण बिगड़ते हैं बाहर डालने से और समीकरण बदली होते हैं आपके वोट से। और ना आप जिसकी सरकार बनाना चाहते थे, जिस व्यक्ति को जिताना चाहते थे, ना तो आप जिता पाए और ना उसकी सरकार बना पाए जिस जो बनाना चाहते थे। इनको वोट डाल के पता नहीं आप क्यों इस चक्कर में पड़ जाते हो कि इनको वोट डालने, इनके वोट डाल के आपने जो राज बनाना था, जिसकी सरकार बनानी थी वो रह गई और जिसको बदलना था वो रह गई। और आप एक गलत रास्ते पर आपको ये ले गए, बैका फुसला के, और प्रलोभन तक भी ये लोग देने की कोशिश करेंगे। तो मैं नहीं जानता हरियाणा का आदमी किसी प्रलोभन में आएगा, और प्रलोभन में ना आके आप अपने वोट को निर्णायक स्थिति में लेके जाएं और जिसकी आप सरकार बनाना चाहते हैं उसकी सरकार बनाएं और जिसकी आप सरकार बदलना चाहते हैं सरकारें बदलें, ना कि आप अपने वोट को ऐसी जगह डाल के और बेकार करें जो कि आपके निर्णय को भी खराब करेगी। आप जिसकी सरकार बनाना चाहते हो उसकी सरकार रुकेगी, जिसकी सरकार बदलना चाहते हैं वो सरकार नहीं बदली जाएगी। इसलिए आप इन लोगों को वोट देके अपना वोट को खराब ना करें। यानी कि अंकल जी आपका कहने का सार्थक अर्थ ये है कि भाई वो अपने वोट की कीमत को पहचानो, किसी के बहकावे में ना हो, प्रलोभन में ना आए। और आपने एक बात बताई कि भाई इंसान की कोई कीमत नहीं होती। जैसे आप बोले भाई कोई भी आपको खरीदता है तो उसको ये बोलता मैं कोई पशु या भैंस या गाय नहीं हूं कि जो आप मेरी कीमत लगा रहे हो। व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, व्यक्ति खरीदे और बेचे नहीं जाते। और मैं तो ये कहता हूं जो प्रलोभन देते हैं, जो खरीदने की कोशिश करते हैं, उनकी जमीर खुद की बिकी हुई है जो किसी की जमीर को खरीदना चाहते हैं। व्यक्ति का अपना अधिकार है। सरकार जो बननी है उस सरकार बनाने में आपका निर्णय होना चाहिए। इलेक्शन किस लिए हुआ? सरकार बनाने के लिए इलेक्शन हुआ है। सरकार बनाने के लिए या सरकार बदलने के लिए इलेक्शन हुआ है, ठीक है, या सरकार वही रखने के लिए इलेक्शन हुआ है। लेकिन सरकार उनके लिए इलेक्शन नहीं हुआ जो सरकार बनती को तो खराब करते हैं और जिनकी बननी उसको रोकते हैं, और जिनकी बदलनी है उसको रोकते हैं, और जिसकी बननी है उसको रोकते हैं। और ये अब इस तरीके से समीकरण बिगाड़ने के काम आते हैं, सरकारें बनाने काम नहीं आते। आपकी वोट सरकार बनाने और सरकार बदलने के काम आनी चाहिए, सरकार रोकने के काम आनी चाहिए, सरकार बनाने के काम आनी चाहिए। आपकी वोट ऐसी जगह नहीं जानी चाहिए जो जिसकी गिनती आपके लिए ना होके खुद वो बताए कि मेरे पास 20,000, मेरे पास 10,000, मेरे पास 5,000 आदमी तो मेरे हाथ में है। उसके वोट गिनने के बाद वो आपको अपना वोट बताना शुरू कर देगा, आपका वोट नहीं देगा। आपके वोट की कीमत तभी है जब आप बढ़ाएं और सरकार बदलें या सरकार रखें। आपका वोट सरकार बनाने और सरकार बदलने का आना चाहिए, न कि सरकार के जिसकी बननी है उसके बिगाड़ने काम और जिसकी नहीं बननी उसके बनाने काम आए तो आपका वोट नेगेटिव साइड में चला जाएगा, जो कि जिसकी सरकार को, जनता को, समाज को जरूरत है उससे दूर चला जाएगा। और आपका 5 साल के लिए निर्णय होना है, आप जिसको चाहे वोट डालें, और लेकिन ऐसे लोगों को वोट डाल के अपने वोट को जाया ना करें। अंकल जी जैसे आप बता रहे हो भाई कुछ जैसे उम्मीदवार मैन फाइट 2 के अंदर ही होनी है मोस्टली जगह पे, जो ये 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे जो या 10 नंबर तक भी जो बंदे आ रहे हैं, उम्मीदवार आ रहे हैं, तो उनका इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या होता है अंकल जी?
इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है, जब से ये जातीय समीकरण बने हैं, जब से धर्म के समीकरण बने हैं, जब से समाज का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में सब जातियों के नेता पैदा हो गए, सब धर्मों के नेता पैदा हो गए, इनके ठेकेदार पैदा हो गए, और इन व्यक्तियों को वो लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और उनका मकसद लड़ने का एक ही होता है, जब वो कुछ परसेंटेज वोट ले जाते हैं तो वो ब्लैक मेलिंग पावर में आ जाते हैं कि इतना वोट मेरे साथ है, इतना व्यक्ति मेरे साथ है। वो आपका अपने लिए प्रयोग करता है और आप अपना वोट वहाँ गिरवा के उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, उनकी मजबूती बढ़ाते हैं और उनका लेवल बढ़ाते हैं, आपका लेवल नहीं बढ़ाते गिराते। वो अपने लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए लड़ने के लिए आते हैं। और वो कहते हैं इतने वोट मेरे हाथ में है, मैं जिसको चाहूंगा उसको जिताऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको हराऊंगा। इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। इसलिए इनसे बचने के लिए, इससे बचने की जरूरत है। अपने वोट की कीमत बढ़ानी है ना, तो आप सरकार बनाने और सरकार बदलने और सरकार रोकने और बदलने के काम के लिए वोट डालें, न कि उनके लिए वोट डालें जो ना सरकार बनाते हैं, ना सरकार बनाने की इच्छा है, ना बन सकते हैं। और वो आपके वोट का इस्तेमाल अपने लिए, खुद के लिए करेंगे और वो राजनीतिक पार्टियों से एक ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं कि इतना वोट बैंक मेरे हाथ में है, और वो एक किस्म से आपके अधिकार को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, या यूं कहो वो बेचते हैं आपके अधिकारों को। अंकल जी, जैसे आप बता रहे हो कि जातीय समीकरण और धर्म के ठेकेदार हो गए, कि जैसे आपका इतना लंबा कार्यकाल रहा राजनीति का, जब ये आप ये अनुभव शेयर करो कि भाई देखे, वैसे गाँव में, शहर में, हर जगह हर जात के, हर धर्म के लोग मेल जोल से रहते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है तो वो धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे लोग को बांटना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या सच्चाई है अंकल जी? सच्चाई इसमें यह है, जो समाज है ना, वो ना तो किसी जाति विशेष में बड़े लोग पैदा होते जी, ना किसी जाति विशेष में खराब लोग पैदा होते। सब जातियों में अच्छे लोग हैं, सब जातियां अच्छी हैं, अपना कर्म करते हैं, जिस हिसाब से जिसको जो काम मिलता है वो काम करता है। हम पूरे 5 साल तक जब किसी मिस्त्री को बुलाते हैं, हम ये नहीं पूछते तेरी जाति क्या है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ये नहीं पूछते तेरी जाति क्या है। जब हम किसी इंजीनियर के पास जाते हैं, हम ये नहीं पूछते तेरी जाति क्या है। आज जाति क्यों पूछी जा रही है? जाति का मतलब क्या बनता है? जाति एक हमारा वर्गीकरण है, बंटवारा है, और समाज को बांट के राज को चलाते हैं ये लोग, और बांट के लोगों पर राज करते हैं और काम ना करके उस बंटवारे में फंसा देते हैं लोगों को। अगर काम के आधार पर वोट मिले तो उनको काम करना पड़ेगा, आपके काम की उनको कीमत आ जाएगी, और आपके लिए क्या किया वो पूछताछ शुरू हो जाएगी। उससे बचने के लिए आप लोगों के अंदर ये वर्गीकरण कर दिया और आपको बांट दिया, और समाज को बांट के अपनी जो स्वार्थ है उसको सिद्ध कर रहे हैं। ये है इस जातियों का समीकरण। क्या अंकल जी, जो ये जाति आपस में लड़ाई, दंगे या मतभेद जो पैदा किए जा रहे हैं, क्या ये अपने पर्सनल वोट बैंक के लिए किए जा रहे हैं? देखो, जिस दिन से दुनिया बसी है, राजाओं के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से, हमेशा समाज को बांट के रखा गया है ताकि उनको काबू करने में आसानी होती है। लेकिन समाज इकट्ठा है, किसी का किसी से कोई मतभेद नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई किसी को काम देने से मना नहीं करता, कोई किसी को जाति के तौर पर काम नहीं मिलता। और मैं किसी भी जाति से बिलोंग करता हूँ, मैं कभी जाति देख के कोई एम्प्लॉय नहीं लगाता। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिस आदमी के अंदर निपुणता है, जिसको काम आता है, मैं उसी को अपने पास रखता हूं। मैं कभी जाति विशेष के लोगों को अपने यहाँ ज्वाइन नहीं कराता जाति देख के। उसकी नॉलेज, पावर, एजुकेशन, काम करने की क्षमता, उसमें गुणता, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, ये देख के हम लगाते हैं। और कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी किसी को जाति विशेष पे नौकरियां नहीं देता। जैसे अंकल जी, आपका इतना बड़ा कारोबार रहा है, इतना लंबा राजनीतिक कार्यकाल भी रहा है आपका, क्या आपने कभी ऐसा देखा कि भाई आप जहां भी गए कि आपने ये देखा हो भाई नहीं, मैं अपनी फील्ड में इस जाति के बंदे को नहीं लूंगा, या मेरे राजनीतिक करियर में ऐसे बंदे के संपर्क में मैं नहीं आऊंगा? कभी आपने ऐसा अनुभव तो मेरे ख्याल से किया नहीं होगा इतना। देखिए, मेरे पास आज भी हर धर्म का व्यक्ति काम कर रहा है जी। बस धर्म पे आते हो तो धर्म तो बहुत बड़ा बंटवारा है। हाँ। और जाति तो कोई है ही नहीं जिसको हम काम देते वक्त ये सोचते हो जाति क्या है। ना जो आता है हम कभी उसकी जाति पूछते हैं, और ना जाति पूछने का हमें अधिकार है, और ना जाति के नाम से हम संबोधन करते हैं किसी का।
ठीक है, ना हम किसी को चौधरी साहब कहते हैं और ना किसी को हम वाल्मीकि कहते हैं, हम एक व्यक्ति को व्यक्ति बोलते हैं। यानी कि आपने धर्म और जाति की ना पहचान करते, व्यक्तित्व की पहचान की तरफ व्यक्ति ध्यान की दिया। पहचान होती है, व्यक्तित्व की पहचान होती है, उसके काम की पहचान होती है। ये बंटवारे तो सरकारें चलाने के लिए राजनीतिक लोगों ने कर रखे हैं। समाज नहीं बटा हुआ, आज भी नहीं बटा हुआ, और आज जो बट रहा है वो सिर्फ स्वार्थी लोगों ने, वो ठेकेदारों ने, जो समाज के जाति के ठेकेदार हैं, उन्होंने बांट रखा है। समाज नहीं बटा हुआ, पूरे साल इकट्ठे काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को किसी से, और जाति कोई सब्जेक्ट नहीं है। मानवता हमारी जाति है, मानवता हमारी जाती है। तो अंकल जी जैसे फिर लेकिन ये मुद्दा क्या, जैसे पूरे लगभग 5 साल में हर चीज का इलेक्शन होता है जैसे इंडिया के अंदर, तो पूरे साल पूरा भाईचारा सब कुछ एक साथ रहता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है उसी टाइम पे जाति का मुद्दा उठा दिया जाता है। जिस समय पे अगर आपके पड़ोस में ढोल बज रहा है तो आपके कानों में आवाज पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि ढोल की आवाज आप तक आएगी जी। जब ये ढोल पीटा जा रहा है जाति पाति का जी, ये समस्त लोगों को दिख रहा है। सोशल मीडिया, अखबार, टीवी चैनल, टिकट बांटने से पहले समीकरण, इस जाति के वोट हैं, इस जाति के वोट नहीं है, इस जाति। कभी व्यक्ति, आप एक बार बताओ, अब्दुल कलाम को वाजपेयी ने राष्ट्रपति बनाया जी, आपको पता ना उसकी क्या जाति थी, क्या धर्म था जी, पता है ना जी, क्यों? एक व्यक्ति था, और व्यक्ति का चुनाव वाजपेयी जी ने किया। तो आज तक तो मैं ये कह सकता हूँ, आज तक जितने भी राष्ट्रपति आए उससे बढ़िया राष्ट्रपति आज तक इस देश को नहीं मिला। यानी कि वो चाहे किसी भी धर्म से, जाति से, धर्म पे मैं जा ही नहीं रहा, मैं बात इसलिए बता रहा हूँ को जिस धर्म से लोग चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, उसी धर्म का था वो। तो एक और मुद्दा है अंकल जी, जैसे कि अभी आपने बताया भाई बहकावे में या बिकना नहीं है वोटर को, जो वोटर बिक गया तो क्या वो किसी भी ने तो खरीदा, किसी ने तो अपना वोट बेचा है, मतलब जो आज की सेक्शन बात चलती है, तो क्या जो वोट खरीद के या हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके एमएलए या विधायक या मंत्री बनेगा, तो क्या वो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगा? देखो बात यह है, जितनी ऊंची इमारत बनानी होती है इतनी गहरी नींव भरनी होती है जी। अगर समाज को अच्छा राज चाहिए तो उनको व्यक्ति अच्छे चुनने पड़ेंगे, ठीक है जी। पार्टियों को अगर अच्छे लोग राज चलाना है, पार्टियों को भी अच्छे लोग चुनने पड़ेंगे जी। जो चुनाव हमने व्यक्ति का ना करके अपनी जातियों के, धर्म के चुनाव करने शुरू कर दिए, वहां से हमारी राजनीति का सतर गिरा है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने काम करना है, जो अच्छी सोच का व्यक्ति है, वो गरीब घर का भी क्यों ना हो, किसी भी जाति का हो, वो हमेशा अच्छी सोच रखेगा और सबके काम करेगा जी। और जिस व्यक्ति की सोच खराब है ना, वो किसी भी जाति का और किसी भी बहुमत का और किसी भी घराने से हो, वो अच्छे काम करेगा नहीं। क्योंकि जब तक बुद्धि के अंदर संस्कार नहीं है, अच्छे उसके अंदर सोच नहीं है, ठीक है, तो उसमें से अच्छे काम नहीं मिल सकते, अच्छे काम पैदा नहीं होते जी। और जब बुद्धि के अंदर कीड़े भरे हुए हैं, गंद भरा हुआ है, तो उससे आप अच्छे काम की, कोई भी मुकाम की कामना नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति अच्छे फैसले लेगा, क्योंकि उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट है, वो फैसले कहाँ से अच्छे लेगा जी। जिसकी सोच ही नेगेटिव है, जिसकी सोच ही नकारात्मक है, जो लोगों के प्रति उसकी सोच ही नहीं है, वो कहाँ से लेगा। आज एक महीने के लिए हर आदमी सामाजिक बना फिर रहा है, हर आदमी दानी बना फिर रहा है और पॉपुलर बना फिर रहा है, जिसका कोई नाम तक नहीं जानता उसको कहते हुए पॉपुलर नेता है। ये यहाँ का मतलब बहुत पॉपुलर आदमी है, उसके पार्टियां गुण गान कर रही हैं, गिनवा रही हैं। अरे ऐसे गुण थे तो समाज में पहले भी होने चाहिए थे, समाज के लोगों को भी पता होना चाहिए था इसमें कितने गुण हैं। ये कैसा व्यक्ति, समाज को भी तो पता होना चाहिए समाज में कितना नामो निशान नहीं, और पार्टियां उसको महान बना रही हैं। ऐसे नहीं, कोई भी व्यक्ति भले ही वो निर्दलीय हो, भले वो किसी भी पार्टी से, व्यक्ति अच्छा है तो उसको चुनो, और व्यक्ति चुनाव करो, पार्टी चुनाव बाद की बात है, व्यक्ति चुनाव की बात। व्यक्ति अच्छे जाएंगे ना लोकसभा में और विधानसभा में। आप मुझे एक बात बताओ, जब एमएलए और एमपी का कोई भी बिल आता है उनके फायदे के लिए जी, एक आदमी भी अपोज क्यों नहीं करता उस बिल को जी जी। जब अपोजिशन कहाँ चली जाती है, और जब अच्छे कानून पास होते हैं उसके लिए अपोजिशन अपोज ही करती है। जो देश हित में कानून बनता है उसको अपोजिशन अपोज करती है,
और जब खुद के हक में बनता तब अपोज क्यों नहीं करता वो यानी व्यक्ति? कि उस टाइम पे कोई आवाज नहीं उठाता है। क्यों उठाएगा? वो अपना फायदा देख रहा है ना, तो वो तो उसका तो काम ही एक सोच रखे ना, राज में रहो तो राज करो, अपोजिशन में रहो तो विरोध करो। विरोध करो। और मैं ये कहता हूं अगर कानून अच्छा है तो उसका विपक्ष भी समर्थन करे, और कानून अच्छा नहीं है तो उसका पक्ष भी विरोध करे। पक्ष भी विरोध करे भाई। क्योंकि गलत है। देश के लिए अच्छे कानून बनने चाहिए और अच्छे व्यक्ति आगे आने चाहिए, और अच्छे व्यक्ति आगे आएंगे तभी देश का भला होगा, ऐसे नहीं भला होने वाला। ये बरगलाने की जो बातें है ना, जो एक महीना जो प्रचार के अंदर इसको समाज को उलझाया जाता है ना, और ये वादे और ये मेमोरेंडम और ये क्या क्या बोलते हैं इनको, मैनिफेस्टो, ये सब बाद में एक झूठ की दुकान साबित होती है। हम चाहते हैं जो मुंह से बोला जाए वो समाज के अंदर करा जाए, और उन लोगों के लिए किया जाए जिन लोगों के ऊपर आप राज करना चाहते हो। राज करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी राज करो, लेकिन व्यक्ति अच्छे होने चाहिए ताकि व्यक्ति समाज के व्यक्ति को कम से कम कठिनाई के दौर से गुजरना पड़े, और समाज का हक समाज को मिले, वो खाया ना जाए, भ्रष्टाचार में ना जाए, और गलत जगह का प्रयोग ना हो। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व को वोट दें, और चुनाव जिताने और हराने की प्रक्रिया में वोट डालें, और अपने वोट को जाया ना करें ये जगह जगह डाल के। जी अंकल जी, एक जैसे अभी दल बदल का ऐसा दौर चला है, जैसे ही पार्टियों ने उम्मीदवार घोषित किए हैं अपने अपने, तो एक आदमी 10-20 साल 5 साल से किसी भी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ था और वो उसी के गुणगान कर रहा था और दूसरी पार्टियों का बिल्कुल दिन रात विरोध कर रहा था, और जैसे ही पार्टी ने उसके सिवा दूसरे को टिकट घोषित दे दी, उम्मीदवार बना दिया, वो रातों रात दूसरी पार्टियों में जाके और उसी जिसका वो 10 साल से विरोध कर रहा था उसी को महान बता के जनता को बेवकूफ बना रहा है। तो इसके बारे में क्या बताओगे आप? एक छोटी सी लाइन का जवाब दे दूं। स्वार्थ शब्द सुने आपने? जी। स्वार्थी लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता। इनकी सब स्वार्थ अपने स्वार्थ में वो बढ़िया थे, हाँ। अपने स्वार्थ में ये बढ़िया हैं, और अपने स्वार्थ में वो खराब हैं, और अपने स्वार्थ में ये अच्छे हैं। एक दिन में इनका दम घुटता है, कहाँ दम घुट रहा था, दूसरी पार्टी मानते इनका ऑक्सीजन का सिलेंडर लग जाता है और वहां दम घुट रहा होता है, और वहां स्वार्थ पूरा हो रहा है तो वहां ऑक्सीजन का सिलेंडर लग रहा था तो यहाँ पर दम घुट रहा था, और दम दोनों तरफ उधर भी घुटता है उधर भी घुटता है। जिसका ये हालत है, जहां देखा तवा परात वहां गया सारी रात। जहां वोट दिखता है, जहां लोग दिखते हैं वही भागते हैं ये लोग हैं। ये फसली बटेरे हैं, ये ना किसी पार्टियों से जुड़े हुए। आज भाजपा के अंदर 50% से ज्यादा सांसद दूसरी पार्टियों से आए सांसद हैं, और वो उसी पद्धति के हैं जहां वो थे, और यहाँ आके उनकी क्या पद्धति बदली, और आज इसमें से जाके उल्टे जाने शुरू हो गए। क्योंकि जब हवा देखते हैं, ये हवा देख के तपा लगाते हैं, जब बरसाते थे ना, हाँ। तो कहते थे आमन वहां बरसा जिस तरफ की हवा, ये हवा देख के तपा लगाते, ये किसी के नहीं, और ये किसी के नहीं होते, ये मतलब की भाषा बोलते हैं, और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इनके दम घुट रहे होते हैं, और इनके दम एकदम से खुल जाते हैं दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो अंकल जी जैसे उन्होंने तो अपना बदल लिया, वो वहां पे चले गए, सेट हो गए किसी भी पार्टी में, अपने लोभ में बोलो स्वार्थ में बोलो, लेकिन जनता को ये क्यों नहीं समझ में आता कि भाई तेरा भला ये नहीं कर सकता जो आदमी आज इधर है कल उधर है। वो एक अच्छे उम्मीदवार का चयन किस प्रकार से करे और करने में क्या भूल कर रहे? अगर जनता अच्छे उम्मीदवार चुनने लग जाए ना, तो इन पार्टियों में ये गुंडे बदमाश जो चुन के आते हैं ना, पूरे भारतवर्ष में आने अनेक पार्टियों से, आप देखो कितने क्रिमिनल चुन के आए हुए हैं, एक भी नहीं अप्लाई कर सकता। और अच्छे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, विद्वान लोग हैं, जो बहुत हाईली टैलेंटेड लोग हैं, वो घर बैठे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ते, वो आके चुनाव लड़े। फिर तो एक अगर जनता ने चुनना आ जा तो ये दुकानें ही बंद हो जाएं। यानी कि जनता को ही अपना उम्मीदवार ही गलती कर रही है, अपना चुनाव उम्मीदवार नहीं चुनना आ रहा। कहीं जाति में बह रही है, कहीं धर्म में बह रही है, कहीं प्रलोभन में बह रही है। अगर जनता चुनना सीख जाए, और जो बात मैं बोल रहा हूँ, और ये बात अगर समाज को पता चल जाए, तो बहुत लोगों की तो दुकानें बंद हो जाएंगी। एक अंकल जी जैसे सरकारी नौकरी के लिए भी कोई अप्लाई करता है या कोई सरकारी नौकरी पर, तो वो एक ही वेतन पा सकता है, और आप देखिए MP MLA 10-10 5-5 बार बन लिए, वो ले रहे हैं, या जेल के अंदर से भी MP MLA बन रहे हैं। ये जो आपने मुद्दा उठाया है, इसका जवाब मैं दे चुका हूं। जब इनके मतलब के बिल पास होते हैं, ये कानून इन्होंने बनाया है 5 पेंशन लेने का, 6 पेंशन लेने का।
आर्मी को छोड़ के किसी भी देश में कोई संस्था ऐसी नहीं है जो 2 पेंशन ले सकता है। आर्मी में 15 साल जवानी में जाके उसको रिटायरमेंट देती है आर्मी, और फिर दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है तो उसको सिर्फ उसको मिलती है, मिलनी चाहिए उसको, मिलनी भी चाहिए। क्योंकि उसने अपनी जवानी खपाई है, देश के लिए खपाई है। वो मरे भी हैं, वो ताबूत में बंद होकर भी आते हैं, वो शहीद भी होते हैं, उनके बच्चे भी अनाथ होते हैं, उनको मिलना चाहिए। और ये तो सरासरी देश के खजाने पे डाका है। ये पूरे भारतवर्ष में 10,000 आदमी के लगभग होंगे, ऊपर नीचे भी होंगे, जो 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए तक भी पेंशनें ले रहे हैं। और कोई बॉर्डर पे नहीं लड़े, कोई इन्होंने, यहाँ तो फ्री में घर से पैसे फूक के भी आने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ पेंशनें तनख्वाह देने की जरूरत ही क्या है? ये तो सामाजिक लोगों का क्षेत्र है। यहाँ तो मुफ्त में काम करने वाले चाहे गाड़ी भर लो इतने बैठे हैं। ये तो सिर्फ अपने लिए करते हैं, इनके हाथ में अख्तियारात है इसलिए कर रखे हैं। कोई मतलब नहीं पेंशन। मैं तो कहता हूँ सिंगल पेंशन भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये समाज सेवा पेंशन तो छोड़ो ना, सिंगल पेंशन भी नहीं होनी चाहिए। जो समाज, अगर से सामाजिक क्षेत्र है तो तनख्वाह किस बात के नाम की, और अगर ये व्यवसाय है, नौकरी है, तो तनख्वाह दो इनको, फिर ये सामाजिक किस बात के नाम पे क्यों? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं तो कहता हूँ पेंशन तनख्वाह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समाज सेवी लोग बहुत बैठे हैं जो इस काम को करने के लिए तैयार हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए तैयार हैं। वो लोग भर्ती इसलिए नहीं करते कि वो लोग और तरह के लोग हैं, और उन सामाजिक लोगों का सामना करना राजनीतिक लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए उनको ले आना नहीं चाहते। उनको बचा कर रखने के लिए माहौल बना रखा है। यानी कि आपका तक शब्दों में ये मतलब है कि घर की वही काका लिखने वाला, यानी कि इन्हीं के लिए कानून बनते हैं जब ये कोई विरोध नहीं करता है, और उस पे उनको भारी बहुमत से पास कराते हैं और सब तरह के सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। आप यूं ही कह सकते हैं इसको कि मतलबी लोग मतलब की भाषा जानते हैं, मतलब की बात करते हैं। सामाजिक लोग इस क्षेत्र में नहीं रहे, यह क्षेत्र सामाजिक लोगों का था। आज तो कुछ किया नहीं, कोई फैक्ट्री लाई नहीं, कोई नौकरी करी नहीं, कोई बिजनेस करा नहीं, कोई इतिहास नहीं, और 25 साल का हुआ नहीं, कहता मैं देश चलाऊंगा। टिकटें लेने आ जाते हैं, टिकटें पार्टियां उनको देती भी हैं, ठीक है, और वो जीतते भी हैं, और वो चौड़े होकर चलते भी हैं 5-5 7-7 लेके, और यूं करके चलते हैं। अपने इतनी माला डलवा लेंगे। अरे क्या तना कोई साइंटिस्ट तू ना, इंजीनियर तू ना, कोई मतलब तना कोई इतिहास रचाना, कोई समाज में कोई खोज करी ना, किसी को एम्प्लॉयमेंट दी ना, कोई देश के काम आया ना, देश में टैक्स भरा ना, और तू देश चलाएगा। ये हालत है यहाँ पर इसमें राजनीतिक पार्टियों में। यानी कि उसमें कोई क्वालिटी नहीं होते हुए भी वो देश पे राज करने की सोचता है। ये क्वालिटी है ना, ये वो लोग वोट डालते हैं ना बिना कुछ सोचे समझे, बस वो ये क्वालिटी है। अगर ये डालना बंद कर दे तो वो दाने बंद हो जाएंगे अपने आप। हाँ बिल्कुल। अगर जो बाजार में सामान नहीं बिकेगा वो सामान आना बंद हो जाएगा, वो तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। जिसके खरीदार रहेंगे वो सामान बाजार में आता रहेगा। यानी कि जनता को भी अपना, अंकल जी का सीधे शब्दों में यह था कि अपने वोट की कीमत को पहचानो, किसी के बहकाव में प्रलोभन में न आए, जाति पाति धर्म में न बटते हुए सही उम्मीदवार का चयन करते हुए अपना मत का ऐसी जगह प्रयोग करो जहां से आपका मत निर्णायक साबित हो। तो और लास्ट बात ये अंकल जी, और हमारे दर्शकों को और वोटरों को आपके क्या कहना चाहोगे? मैं तो, मेरा कंक्लूजन ये है, आप अच्छे से जिस मकसद से चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराएं। कोई द्वेष भावना रखें, कोई झगड़े ना करें, कोई झूठी वीडियो ना चलाएं, समाज को भ्रमित ना करें, और अपने मत का सदुपयोग करें और वोट जरूर डालें। और सरकार बनाने के लिए, सरकार बचाने के लिए और सरकार बदलने के लिए आप किसी को भी वोट डालें, वो चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी का हो, लेकिन आप एक निर्णायक स्थिति में वोट डालें। अपने वोट को कहीं कहीं डाल के बेकार ना करें, और अपने वोट की गिनती कराएं। और गिनती पहले और दूसरे की होती है, तीसरे की गिनती उसी के लिए होती है जो अपनी गिनती करवा रहा है। आपके वोट की गिनती कहीं नहीं आती, ना सरकार बनाती ना बिगाड़ती। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने जो समय दिया, और आपका समय सामाजिक सब्जेक्ट था और आपने सामाजिक पत्रकारिता करी, इसके लिए मैं मनीष जी आपका भी धन्यवाद करता हूं। और समाज के लोगों को भी संदेश देना चाहता हूं, जो इसको देखे इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये समाज हित की वीडियो है, और समाज तक इसको फैलाए और इसको देख के कुछ सीखे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर समुंदर सिंह लाठर। इनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और एक सामाजिक और समाज से जुड़े हुए इंसान है ये। जिन जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंचती है, अगर वो देश और हरियाणा में और अपने अंदर भी बदलाव लाना चाहते हैं, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो
अंकल जी ने बात बताई है, इनके ऊपर अमल करते हुए अपने मत का सही प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत।